गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत साथीपार निवासी राधेश्याम यादव पुत्र राम सावर यादव ने गोरखनाथ मंदिर जनता दरबार में मुख्यमंत्री को पत्र देकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर अपने मृतक बेटे के न्याय के लिए लगाई गुहार। आपको बताते चले कि हफ्तों बाद लापता बेटे के पिता को उनके ही बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में थमा दिया जाता है और यह बताया जाता है कि आपकी बेटे की बॉडी ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर MRF टायर के सामने मिला, जिसकी एक तस्वीर पुलिस के द्वारा दिखाई जाती है। जब युवक का पिता अपने बेटे का शव मांगता है, तब पुलिस वाले उसे बताते हैं बीते 9 फरवरी को ही मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर के लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा बताए घटनास्थल से मृतक युवक के घर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर ही है, फिर भी उसके परिजनों को क्यों पता नहीं चला। मृतक के पिता का कहना है कि मेरा बेटा 8 फरवरी को सुबह के समय घर पर आया था। उसके कुछ दिन बाद गाड़ी मालिक का फोन आता है और उनके द्वारा सूचना दिया जाता है कि देवरिया बाईपास पर डिवाइडर में टकरा करके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपका लड़का मेरा गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। इसके बाद मृतक युवक के पिता अपने रिश्तेदार व उन सभी जगहों पर अपने बेटे को ढूंढते हैं जहां पर सवारी लेकर हमेशा आता जाता था, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद परिजन रामगढ़ताल थाने से लेकर जिले के हर अधिकारियों का दरवाजा खटखटाते रहे। मृतक व्यक्ति का पिता की बहुत ही मशक्कत के बाद जब SSP साहब से मुलाकात होती है, तब जाकर रामगढ़ थाने पर बात किया जाता है और मृतक युवक के पिता को वापस रामगढ़ थाना बुलाया जाता है। वहां पिता FIR लिखवाने की कोशिश करता है तो साहब कहते हैं तुम जाओ, FIR तुम्हारी दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। इस तरह से लगभग 20 से 25 दिन बीत गए। बहुत प्रयास के बाद रामगढ़ताल थाना के द्वारा जब मृतक युवक के परिवार वालों को कैमरे में कैद CC फुटेज को दिखाया जाता है तो साफ साफ दिख रहा होता है कि ऑटो जाकर के डिवाइडर में टकराता है। ठीक कुछ देर बाद बाइक सवार 2 व्यक्ति आते हैं, ऑटो के पास जाते हैं, फिर उस व्यक्ति को ऑटो से बाहर निकालकर सड़क की पटरी पर लिटा देते हैं और घायल युवक की जेब टटोलकर मोबाइल और कुछ सामान निकालते हैं और फोन पर किसी से बात करते हैं और कुछ देर बातों का सिलसिला चलता रहता है। फिर उसके बाद जिधर से आए होते हैं उधर ही चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक युवक और आता है और एक्सीडेंटल ऑटो लेकर चला जाता है। उसके बाद घायल युवक तड़प रहा था, लेकिन उसके मदद के लिए ना ही कोई आगे बढ़ा, ना ही कोई एम्बुलेंस वहां पर दिखा, ना ही कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली। मामला CM सिटी का है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? सारा मामला CC कैमरे में कैद है। अब देखना यह है कि मृतक परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं। क्या हुआ था उस दिन? CCTV फुटेज में हमें देखे हैं कि हमारे भाई के साथ जो भी किया गया है बहुत अनहोनी हुआ है। उनके साथ लोग हम उसको अधमरा करके गाड़ी में बिठा के एक्सीडेंट कराते हैं और वहीं पे उस गाड़ी के पीछे ही 2 लोग आते हैं, 2 गाड़ी वाले आते ही उसे निकाल के उसकी बॉडी बाहर सुला देते हैं। लेटाने के बाद चले जाते हैं तुरंत गाड़ी के पास, आते हैं फिर वो गाड़ी पर्स चेक करने लगते हैं, उसका पर्स मोबाइल सब कुछ चेक करने लगते हैं। चेक करने के बाद फ़ोन घुमाते हैं, किसको फ़ोन लगाते हैं, ना ही पुलिस आती है और ना ही एम्बुलेंस आता है, कोई भी नहीं आता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं, एक और गाड़ी के पास आता है, एक और युवक आता है गाड़ी के पास। गाड़ी पे आने के बाद गाड़ी और मोबाइल पर्स सब कुछ लेके चला जाता है। वहीं पे सब लोग चले जाते हैं और ना ही कोई देखता है। रास्ते के लोग आते जाते, PM के शहर में 24 घंटा पुलिस आती जाती रहती है। किसके शहर में? प्राइम मिनिस्टर के शहर में 24 घंटा, CM के शहर में भी 24 घंटा पुलिस आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी लोग हमारे भाई को नहीं देखे और ना ही उसके लिए कोई उपचार किया गया, ना ही कोई हॉस्पिटल है लेके गए और ना ही पुलिस हम लोग को सूचना दी, किसी को कुछ नहीं। और सिर्फ बस इतना गाड़ी के लिए और पर्स के लिए और उसके मोबाइल के लिए सब लोग ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं था। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय दिलाया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए हमारे भाई की वजह।
क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम साथी पार। क्या मामला है आपका? मामला ये है, 8 तारीख को मेरा लड़का जो है सुभाष यादव की गाड़ी चला रहा है, लगभग 2 वर्षों से चला रहा है। 8 तारीख को आया, फिर मेरा लड़का वापस नहीं आया, गया फिर वापस मतलब 8 नहीं तारीख आया। को गया, फिर घर नहीं आया? घर वापस नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो है हमने जो है खोजने बिनने का, सुभाष 9 तारीख को हमारे घर आए और हमको बोले। सुभाष कौन है? सुभाष गाड़ी मालिक। अच्छा। गाड़ी मालिक आए और हमारे बच्चों को बताए कि जो है रोहित कहाँ है, उर्फ धर्मेंद्र कहाँ है। तो उसके बाद हम जब आए तो मेरे परिवार के लोग हमसे बताए, तो हमने सुभाष यादव को शाम को फ़ोन किया और फिर सुभाष यादव शाम को आए। उसके बाद उन्होंने जो है मेरे को बताया ऐसी बात है, तो हम लोग खोजने निकले। खोजने के बाद जो है कोई सुराख नहीं चला। फिर वो 11 तारीख को बोलते हैं कि गाड़ी रामगढ़ ताल डिवाइडर के देवरिया बाईपास डिवाइडर में टकरा गई है और ड्राइवर जो है फरार हो गया है। ये सूचना कौन दिया आपको? ये सूचना हमको गाड़ी मालिक सुभाष से ही दिए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है फिर हम लोग रामगढ़ ताल भी गए, यहाँ भी गए, लेकिन कोई तो नहीं। उन्होंने बोला कि हम और प्रमुख जी जा रहे हैं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं कौन है। प्रमुख जी? दिलीप यादव, कहाँ के प्रमुख? पिपरौली ब्लॉक के। और बोले तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी लेकर आएंगे। तो वो गए थाने पर और बोले सुभाष गाड़ी मालिक की 5,000 रुपया दे करके हम और दिलीप ब्लॉक प्रमुख ले करके आए गाड़ी। कहाँ से? रामगढ़ थाने से। अच्छा। उसके बाद जब हम पूछे अपने लड़के के बारे में तो बोले कि वो फरार है। हमने बोला आखिर कहाँ फरार है? तो उन लोगों ने बोला कि ये नहीं पता है, हमें ये नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर गए हम रामगढ़ ताल, तो साहब से बात किए तो बोले कि उनके पिता आए हुए हैं, उनको लेकर के आइए। लेकिन वो जो है सुभाष यादव, उनसे बात भी हुई लेकिन वो नहीं गए। 15 तारीख को उन्होंने बोला कि हमें और तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, हमारी गाड़ी मिल गई, तुम अपने बच्चे को खोजो या न खोजो। उसके बाद जो है फिर हमने 17 तारीख को गीडा गया। तो वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं था चौकी पर जाओ, चौकी से बोलते हैं थाने पर जाओ। जब हम जाते हैं तो वो लोग चौकी इंचार्ज बोलते हैं पिपरौली के कि 20 लाठी मारूंगा अगर तुम्हारा लड़का मिल जाएगा। तो हमने कहा साहब 50 लाठी मारिएगा, हमारा बच्चा मिलना चाहिए। तो इस पे आपने कोई तहरीर वगैरह दिया? तहरीर हमने वही जो कॉपी दिया उन्होंने उठा करके जो कि कॉपी रख लिया, लेकिन कोई मुझे रसीद नहीं दिए, न तहरीर लिखे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसएसपी साहब के पास गया। जी। एसएसपी साहब के पास से तब थोड़ा दबाव के कारण इन लोगों ने जो है सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद जो है फिर हमको पहली को फिर गए तो उधर गए तो क्षेत्राधिकारी के पास भेजा गया। तो क्षेत्राधिकारी के पास गए तो वो रख लिए। उसके बाद भी नहीं हुआ, तब फिर हमने पहली तारीख को एसएसपी के वहाँ गया। एसएसपी के वहाँ जाने के बाद जो है तब जाके सुनवाई हुई, दबिश पड़ी, तब फिर ये लोग हमें रामगढ़ ले करके गए। तब हमारे बच्चे को फोटो दिखाया गया। तब हमने अपनी कितने तारीख को? 2 तारीख को, 2 मार्च को, तो हमने अपनी लड़की के पास भेजा क्योंकि निगाह मेरी थोड़ी कम है, तो इस कारण जो कि डिक्लेयर हो गया कि मेरा बच्चा है। अच्छा। उसके बाद ये लोग जो कि हम बहुत दौड़े लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है।